चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसेस को हैंडल्स करता है। जब आप क्रिएट करते हैं प्रोसेस देखो बहुत सारे होते हैं हमारे सिस्टम में। हम मैनुअली भी क्रिएट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू या बैकग्राउंड टास्क के थ्रू भी प्रोसेस क्रिएट किए जाते हैं। तो उन सबको हैंडल कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरीके से हैंडल करता है, उनको एलोकेट करता है नेसेसरी रिसोर्सेज से और असाइन करता है प्रोसेस को यूनिक आइडेंटिफाई। देखो सपोज आपके पास बहुत सारे प्रोसेस है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। तो यहाँ पर इन सभी प्रोसेसेस की अलग से आइडेंटिफिकेशन अलग से होती है। जैसे अगर मैं आपके स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स की सेम सब्जेक्ट्स भी तो हो सकते हैं ना, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो सिमिलर भी हो सकते हैं सब्जेक्ट्स। पर हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस स्टूडेंट के पास कौन से सब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर असाइन करते हैं। रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। हर एक स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर होता है। उसी तरीके से हर एक प्रोसेस का अपना एक यूनिक आईडी होता है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी होता है, हर एक प्रोसेस का अपना एक यूनिक आईडी होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि किस प्रोसेस को कौन से रिसोर्स की जरूरत है। इसीलिए हम प्रोसेस आईडी अलॉट करते हैं हर एक ईच प्रोसेस, ठीक है। और ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और इसको हैंडल भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। प्रोसेस डिलीट इन्वॉल्व्स रिलीजिंग रिसोर्सेज। जब प्रोसेस डिलीट हो जाता है, डिलीट इन द सेंस जब उसका काम खत्म हो जाता है, जब वो टर्मिनेट हो जाता है, या एग्जिट बोल सकता है उसको, एग्जिट होता है, जब वो अपना काम खत्म कर देता है, तो वो क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देता है, यानी कि फ्री छोड़ देता है। अब उसको जरूरत ही नहीं है। वंस अ प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। Processing in most of the operating system, both Windows and Linux from hierarchy, so a new process is always created by a parent process. इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है जब आप कोई भी प्रोसेस क्रिएट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने बोला कि आपने एमएस वर्ड आपने ओपन किया। जब आप इसको ओपन कर रहे तो ये क्या कर रहा है, ये ओपन कर रहा है एक विंडो, और इसके अंदर आपने क्या किया, न्यू डॉक्यूमेंट हम करते हैं ना एमएस वर्ड में, तो ये आपने ओपन किया। तो जब आप एमएस वर्ड को ओपन कर रहे हो और एक स्क्रीन आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट प्रोसेस बोलेंगे। और इसके अंदर जब आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं तो आपके पास टैब आते हैं, 1 टैब 2 टैब 3 टैब। तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके क्या बन जाते हैं, चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप बस इतना समझिए कि पेरेंट प्रोसेस के बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस का सिर्फ एक ही पेरेंट प्रोसेस। द प्रोसेस दैट क्रिएट्स द न्यू वन इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस। यानी कि जब आप कोई भी एमएस वर्ड, जैसे एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल का कोई भी आइकन पे क्लिक करते हैं, तो वो एक विंडो आपको क्रिएट करके देते हैं, एक विंडो ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस। और उसके अंदर जब आप न्यू डॉक्यूमेंट्स करके या ओपन डॉक्यूमेंट करके न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, उनको हम बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। A process can create multiple new processes. एक प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है while it is running by using the system calls to create. सिस्टम कॉल की हेल्प से भी हम अपने प्रोसेसेस को क्रिएट करते हैं। तो जब आप लाइनेक्स या यूनिक्स यूज करते हैं तो हम फोक मेथड की हेल्प से क्रिएट करते हैं, और जब आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज में हम क्रिएट प्रोसेस की हेल्प से करते हैं। क्रिएट प्रोसेस एक मेथड होता है, उसकी हेल्प से, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी एमएस वर्ड का एग्जाम्पल आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, एमएस वर्ड जैसे ये आपने एमएस वर्ड ओपन किया, आपके पास ये भी स्क्रीन है, ठीक है ना। ये स्क्रीन आई, इसके अंदर आपने क्या किया, न्यू टैब खोली, यानी कि एक और डॉक्यूमेंट खोल लिया, एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला, एक ओपन कर लिया डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, न्यू टैब आ गए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड प्रोसेस। इनको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। When you open MS Word, your system creates a new process using the create process. जब आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो create process की हेल्प से आपका जो प्रोसेस है वो ओपन होता है, क्रिएट होता है। और लाइनेक्स की अगर हम बात करें तो वो फोक मेथड की हेल्प से। शो अ पेरेंट प्रोसेस लाइक अ ब्राउजर। ब्राउजर आपने सपोज एक क्रिएट किया, एक ब्राउजर आपने खोला,
ठीक है, जैसे हम वो जो क्रोम का ब्राउजर होता है ना, आपने देखा होगा क्रोम का ब्राउजर जैसे ही आप ओपन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट प्रोसेस। और जब आप इसके अंदर टैब्स ओपन करते हैं, जब यहाँ पे टैब होते हैं ना, यहाँ पे टैब आपने ओपन किया, आपने सपोज एक सीबीएसई का ओपन कर दिया एक टैब, और एक और आपने सपोज पाइथन के लिए कोई पाइथन ट्यूटोरियल का आपने ओपन कर, तो ये क्या है, ये चाइल्ड प्रोसेस। Each tab is a process. Opening new one is creation and closing is deletion. जैसे आप उसको डिलीट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा प्रोसेस, जैसे आप उसको ओपन करेंगे ओपन हो जाएगा प्रोसेस। तो इस तरीके से प्रोसेस क्रिएट और डिलीट। तो यहाँ पे एक पूरी प्रॉपर टेबल दी हुई आप देख सकते हैं, जैसे आपने क्रोम खोला कि क्या है, ये एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस इन इन डिफरेंट वेज के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोसेस क्रिएशन, मैंने बताया था प्रोसेस जो क्रिएट होते हैं वो डिफरेंट वेज से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, सेवरल क्रिएशन है, सेवरल वेज है। जब आपका सिस्टम ओपन होता है, जैसे ही आप अपने सिस्टम का पावर ऑन करते हैं तो सिस्टम बूट होता है, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाते हैं, रन होना शुरू, सिस्टम को इनिशियलाइज करते हैं। तो जब इस टाइप के प्रोसेस होते हैं जो बूटिंग टाइम पे बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, आपने सपोज लिखा इंट एक्स इंट वाई, और आप प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या है, यूजर स्टार्ट्स अ प्रोग्राम, तो यूजर की रिक्वेस्ट पे आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट। ठीक है, मैंने प्रोसेस क्रिएट्स अ चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जब आप क्रोम या एमएस वर्ड आप ओपन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो पेरेंट होता है। और जब आप उसके अंदर न्यू न्यू टैब्स ओपन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू फैच जॉब बैकग्राउंड टास्क सिस्टम कॉल्स, तो ये भी प्रोसेसेस होते हैं। आपने देखा होगा जब आप सिस्टम ओपन करते हैं तो आपके टाइमर भी होता है, यहाँ पे टाइमर है जो आपको टाइम बताता है। आपकी विंडोज के बिल्कुल लास्ट में आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे टाइमर होता है, टाइम आपको बताता है जो कंटिन्यूसली रनिंग में रहता है। तो वो क्या होते हैं, बैकग्राउंड टास्क होते हैं जो चलते रहते हैं, ये भी प्रोसेसेस ही होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ही होते हैं। ठीक है, ये बैच जॉब्स होती है, सिस्टम कॉल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं जो क्रिएट होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंट टाइप से आप किस तरीके से प्रोसेस क्रिएट। नेक्स्ट, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे फिर वो यूजर से रिलेटेड हो चाहे सिस्टम से रिलेटेड हो, कोई भी प्रोसेस होगा उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन। ठीक है, उसके बाद उसको एलोकेट किए जाते हैं रिसोर्सेज, चाहे फिर वो सीपीयू टाइम हो, मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई वर्क हो, सारे के सारे एलोकेट किए जाते हैं, और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उस प्रोग्राम को लोड किया जाता है, अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसका कोड है जो मेमोरी पे लोड किया जाता है, फिर पीसीबी इनिशियलाइज किया जाता है। अब ये पीसीबी क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो, किसी भी प्रोसेस की जो स्टेट्स होती है, चाहे फिर वो रनिंग में हो, रन हो, या रेडी में हो, या एग्जीक्यूट करना हो उसको, तो उसके एक स्टेट, इनको स्टेट्स बोलते हैं। इसका भी जो कहते हैं ना डिटेल्स जो उसकी होती है वो हम पीसीबी में रखते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस ने क्या यूज किया है, क्या कर रहा है, ये क्या करना चाहता है, इसकी कौन स्टेट है, ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पेज कर रहा है किसी रिसोर्स का, इससे रिलेटेड सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम पीसीबी में रखते हैं, जो एक टेबल की फॉर्म में, डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अब इसके डिटेल्स के आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि जब भी आपका कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो इसमें ये सारे की सारी चीजें होती है। शेड्यूल प्रोसेस यानी कि उस प्रोसेस को अभी रेडी में रखा गया है या रन स्टेट पे है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेस्ट कर रहा है वो, ये सारी चीजें भी इसमें आती है, इसीलिए। ठीक है, तो जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो आप उसको एक से ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोसेस डिलीशन। डिलीशन मतलब टर्मिनेट होना, यानी कि जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देता है तो वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है।
A process P can be terminated either by the operating system or by the parent process. अगर वो चाइल्ड प्रोसेस है तो वो पेरेंट के थ्रू टर्मिनेट हो रहा है, और अगर चाइल्ड नहीं है पेरेंट है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाइल्ड को भी कर सकता है, पेरेंट को भी कर सकता है, और चाइल्ड जो है वो पेरेंट से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से टर्मिनेट हो सकता है। अब प्रोसेस इज डिलीटेड व्हेन, कब होता है डिलीट प्रोसेस? जब वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम नॉर्मल टर्मिनेशन कहते हैं कि अच्छा जी उसने काम कंप्लीट किया और वो टर्मिनेट। सेकेंड, इट इज टर्मिनेटेड बाय अनदर प्रोसेस। ये मैंने बताया था कोई चाइल्ड प्रोसेस अगर वो पेरेंट के थ्रू टर्मिनेट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? किल प्रोसेस या टर्मिनेट प्रोसेस। तो किल फंक्शन की हेल्प से a parent process may terminate a child process when the child finishes its task. Clear? It encounters an error or exception. अगर किसी प्रोसेस के बीच कोई एरर आ जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि वो कंप्लीट नहीं होता, वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल टर्मिनेशन या एरर। इट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है हमारा सीपीयू जो होता है बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो अगर हमने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया तो उस टेम्परेचर अगर उसको किसी रिसोर्स की जरूरत है और सीपीयू उसको नहीं दे पाता, एलोकेट नहीं कर पाता, तो उसमें क्या होगा? हमारी प्रोसेस क्या होगी? फेल, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी विदाउट कंप्लीशन इट्स टास्क। तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी अपना टास्क और क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो प्रोसेस है वो डिलीट हो सकते हैं, टर्मिनेट। यहाँ पे देखो प्रोसेस डिलीशन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जब आपका प्रोसेस कोई डिलीट होता है तो ध्यान रखना उसकी जो पीसीबी होती है, जो पीसीबी हम पढ़ रहे थे ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पीसीबी भी डिलीट हो जाए, ठीक है, उसका प्रोसेस आईडी भी डिलीट हो जाएगा। तो जब भी स्टेटस उसका होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, जिसमें टर्मिनेट, रिलीज हो जाएंगे सारे रिसोर्सेज। जब प्रोसेस का काम खत्म हो जाएगा तो वो सारे रिसोर्सेज को रिलीज ही कर देगा, फ्री छोड़ देगा, उसको लेके वो करेगा क्या? रिमूव हो जाएगा शेड्यूलिंग क्यू से। शेड्यूलिंग क्यू के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होती है, कौन सी होती है। तो शेड्यूल जब हम करते हैं प्रोसेस को वहां से रिमूव हो जाएगा। पीसीबी मैंने आपको बताया था कि डिलीट हो जाएगा। और पेरेंट नोटिफिकेशन हम देते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? सिग्नल चाइल्ड एक इस तरीके से कमांड होती है जो आप एग्जीक्यूट करते हैं यूनिक्स में, जिससे कि पेरेंट को नोटिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस स्टेटमेंट।